हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले समय में सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। खास तौर पे उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं 2 नंबर 4 नंबर से फेल हो जाते हैं। उनके लिए ये की पॉइंट्स जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इस कीवर्ड को इस जो आप देख रहे हैं ना अलग अलग, ये सभी आपको कहीं ना कहीं सीटेट के क्वेश्चन को हल करने में काफ़ी मददगार होगा। यदि निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि यदि इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जो आप सिर्फ इस ट्रिक के माध्यम से ही बना लेंगे। तो चलिए हम पूरे ट्रिक को एक एक करके देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो ट्रिक है वो किसी खास स्पेशल सब्जेक्ट का नहीं है, ये जो है ऑल सब्जेक्ट में आपको काम करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिक क्या है। जैसे कि ये ट्रिक आप सभी को पता ही होगा कि जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव हो और उसमें आपको केवल वाला लगा हो, क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यदि फिर निगेटिव क्वेश्चन है तो फिर कभी भी केवल वाला उत्तर जो लिखा हुआ है नहीं होता है, तो वहाँ इसके विपरीत हो जाएगा, ये वहाँ पे आपको यही सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव हो और केवल लगा हो ऑप्शन में, तो आप बिल्कुल इसे इग्नोर करके चलेंगे, क्रॉस करके चलेंगे, जो ये उत्तर कभी हो ही नहीं सकता है। दूसरा है सक्रिय वाला उत्तर होता है। देखिए, चूंकि आप भी जानते हैं कि हमारा जो शिक्षण पद्धति है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो हमेशा बच्चों को सक्रिय रखने की बात की जा रही है। तो इसलिए आपके ऑप्शन में जब भी सक्रिय लगा ऐसा ऑप्शन आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मात्र, केवल या फिर किसी खास चीज़ों को आप टारगेटेड करते हैं या फिर स्मरण करते हैं, तो ऐसा वाला उत्तर जो है बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल निगेटिव होता है। दूसरे हैं मानकीकृत। जब भी मानकीकृत लगा हो ना, मैं आप सभी को, जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव हो और ऑप्शन में मानकीकृत लगा हो तो आप बिल्कुल इसे क्या करें, क्रॉस कर दें और आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा उसको आप देखेंगे। ठीक इसी तरह दंड, सजा, भय वाला उत्तर जो है वो नहीं होगा। पुरस्कार वाला उत्तर भी कभी भी नहीं होता है। जब भी आपको ऑप्शन में यदि पुनर्वलन की चैप्टर से हो या फिर अभिप्रेरणा के चैप्टर से हो और वहाँ आपको पुरस्कार दंड की बात किया जाए तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, उसे इग्नोर करते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, एक छोटे से वीडियो देख लेने से यदि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बहुत सारी जानकारी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं 5-6 मिनट की वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो खास तौर पे उन स्टूडेंट को बहुत ही फ़ायदा होंगे जो 4, 5, 10 नंबर से जिनका जो रिजल्ट रुकता है। ठीक है, तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को समझा दें। दंड, सजा, भय तो आप जान गए, पुरस्कार वाला जान गए। फिर क्वेश्चन में कई बार आपने देखा होगा कि व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, यानी देखिए बच्चा है और बच्चा कभी भी कोई चीज़ का व्याख्यान आप कर देंगे, उससे नहीं समझ पाएगा, उसकी परिभाषा दे देंगे, इससे नहीं समझेगा। और शिक्षा शास्त्र बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर करके चले हैं, इसलिए आपको भी इसको इग्नोर करके चलना है। इसके बाद देखिए, ये है खोजी अधिगम। देखिए, खोजी अधिगम होता है कि बच्चे को खोज परख बनाइए, यानी ऐसा लर्निंग हो जो हमेशा ऐसे लर्निंग जिसमें बच्चा क्या हो, एक खोजने की प्रवृत्ति उसके अंदर हो, जिज्ञासी प्रवृत्ति हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको आप पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद है रटना या याद करना, ये आपका जो है वो निगेटिव है। और कभी भी जब क्वेश्चन पॉजिटिव आपसे पूछा जा रहा है तो आप बिल्कुल इस निगेटिव को चूज नहीं करेंगे। वही आप देख रहे हैं सक्रिय वाला उत्तर नहीं होता है। देखिए, निष्क्रिय वाला उत्तर नहीं होता है, यहाँ निष्क्रिय है, मिस्टेक हुआ मुझसे बोलने में। सक्रिय जब भी लगा हो तो वहाँ उत्तर होगा, यानी कि सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है और पॉजिटिव वर्ड तो होगा ही। आगे है वेधन और अभ्यास वाला उत्तर नहीं होता है। यहाँ जो है मिस्टेक हुआ है लिखने में। जब भी वेधन और अभ्यास की बात करें तो बच्चा को अभ्यास देना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित वाला उत्तर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है वो बिल्कुल, अब आपको हम समझा देते हैं कि एक टीचर जो होता है ना, अभी का जो एजुकेशन पॉलिसी आपका 2020 है, ये आपको कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। न बुक सेंटर, न टीचर सेंटर, न स्कूल सेंटर, कोई भी नहीं, बल्कि आपको जो एजुकेशन जिसको फॉलो करना है वो है चाइल्ड सेंटर्ड। तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि मुझे शिक्षा को पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या विद्यालय केंद्रित नहीं बनाना है, बल्कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको छात्र केंद्रित बनाना है, प्रजातांत्रिक बनाना है, लोकतांत्रिक बनाना है। ठीक है, आगे हैं
हतोत्साहित वाला उत्तर, देखिए कोई भी जो काम बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, एक सही मार्गदर्शन आपको देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत कुछ किया तो उसे हम हतोत्साहित कर देंगे, ये बिल्कुल एक टीचर की गलत मानसिकता को दर्शाता है। इसीलिए आप ऐसा ऑप्शन कभी भी नहीं लेंगे। फिर कह रहे हैं नामांकन व पृथक्करण वाला उत्तर नहीं होता है। जैसे कि कई बार आप देखे होंगे जो अशक्त बच्चे हैं, निर्योग्य बच्चे हैं, वो दूसरी जगह नामांकन करा देंगे, उसको पृथक कर देंगे, अलग कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं, यदि आप इस तरह की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो ये निगेटिव लैंग्वेज होते हैं, इससे बच्चा पे नकारात्मक प्रभाव होता है। तो इसीलिए ऐसा ऑप्शन कभी भी सीटेट नहीं लेता है, तो आप इसे इग्नोर करके चलेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं समालोचनात्मक चिंतन। देखिए समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, ये सब जो चिंतन है ये क्रिटिकल थिंकिंग है। तो ऐसा बच्चों को ज़रूर आप करेंगे, बच्चों को इस तरह के प्रश्न भी देंगे जिससे बच्चा में क्रिटिकल थिंकिंग हो, तो ये बिल्कुल क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद है कलन विधि। देखिए बच्चा है, अभी तो कलन विधि उससे होगा नहीं, तो बच्चे को हम कम से कम कलन विधि का प्रयोग करवाना सिखाएंगे ना, तो इसलिए इसका उत्तर ये इस टाइप का उत्तर कभी नहीं होता है। इसके बाद है एल्गोरिथम वाला, ये भी नहीं होगा। जो भी हम नियम पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो उत्तर आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, इस चीज़ को आपको ध्यान रखा है, जब हमारा प्रश्न ही कलन विधि को फॉलो कर रहा है और पूछा जा रहा है कि कौन विधि है, तो फिर आपको देना होगा। लेकिन जब बच्चे को समझाने की बात आए, बच्चे को बताने की बात आए, और ऐसी स्थिति में आपको कह रहा है कि बच्चों को कलन विधि के माध्यम से सिखा दे, तो ऐसा ऑप्शन कभी भी आपको नहीं लेना है। इस तरह के ऑप्शन को इग्नोर करके चलना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अगला जो है संवेदनशील वाला। देखिए सही बात है, एक टीचर को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, बच्चे को भी अपने शिक्षण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो संवेदनशील जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। इसके बाद है योगात्मक आकलन वाला। देखिए कई बार आपको बता चुके हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट में, तो याद रखेंगे हमारे पास दो ठो असेसमेंट है, एक समेटिव और एक फॉर्मेटिव। तो जब भी आपको समेटिव असेसमेंट आए तो इसे इग्नोर करना चाहिए, और फॉर्मेटिव असेसमेंट आए तो उसे आपको लेकर चलना है, क्योंकि पॉजिटिव होता है। योगात्मक आकलन ये निगेटिव होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन ये आपका पॉजिटिव होता है। मानक संदर्भित वाला उत्तर नहीं होता है। देखिए जब भी आपको संदर्भित हो तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मानक संदर्भित ये आपका निगेटिव वर्ड है। आगे है तुलना वाला उत्तर नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को आप कंपेयर करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। जब दो बच्चे हैं, दोनों में अलग अलग की योग्यता है, विशिष्ट योग्यता है, आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यता है, तो फिर दो बच्चों के बीच में आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? कंपेयर करने से बच्चों में क्या होगी, तो गलत धारणाएं आएगी विचार में, आपके प्रति भी और उन बच्चे के प्रति भी। तो इसीलिए कभी भी हम तुलना नहीं करेंगे। त्रुटियाँ या भ्रांतियाँ वाला उत्तर होता है। देखिए अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि बच्चे से त्रुटियां हो सकती हैं, बच्चे इस प्रकार का, तो बच्चे में त्रुटियां भी हो सकती हैं, बच्चे में भ्रांति भी हो सकता है। इसीलिए पॉजिटिव चीज़ है और ये बच्चे के अंदर होता है। ऐसा नहीं उनकी भ्रांति को गलत वे में लेना चाहिए, उनकी भ्रांति बहुत बड़ा मिस्टेक, ऐसा नहीं। ये दोनों चीज़ जो है वो सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगला हम देखते हैं उपेक्षा वाला उत्तर। दो चीज़ आपसे पूछा जाएगा, उपेक्षा करना चाहिए, अपेक्षा करना चाहिए। दो वर्ड है, दोनों मिलता जुलता वर्ड है, तो आप याद रखेंगे अपेक्षा शब्द जो है वो पॉजिटिव है, याद रखिएगा। और ये जो उपेक्षा देख रहे हैं ना, ये आपका निगेटिव है। अब बताइए इतने सारे टैग वर्ड यदि हम आपको दे देते हैं, तो निश्चित तौर पर यदि इसे आप एग्जाम देने से 2 दिन 4 दिन पहले आप देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। अनुशासन बिल्कुल आप देखेंगे ही और क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अनुशासन वाला उत्तर नहीं होता है। बच्चे को नियंत्रण में भी नहीं रखना है, इसलिए ये भी निगेटिव है। और बच्चे को जब आप खाली स्लेट बोलेंगे ना, ये नहीं होता है, क्योंकि आप लोग ने पढ़ा है कि बच्चे के अंदर जो है स्थायी पूंजी भी कुछ होती है जो अपने परिवार से लाते हैं। तो बच्चे को कभी भी हम खाली स्लेट भी नहीं बताएंगे। बच्चे को लोकगीत वाला उत्तर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव है। लोकगीत से बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान होता है, बच्चे अपनी भाषाएं क्षमता बढ़ाते हैं। किसके माध्यम से? तो लोकगीत के माध्यम से। आगे चर्चा वाला उत्तर होता है, बच्चों को चर्चा करना चाहिए, क्योंकि चर्चा से भाषाई विकास होता है। साथ ही साथ चर्चा करने से उसमें क्या होते हैं, वाचन, सोचन, बहुत सारे योग्यताएं विकसित होती हैं। तो चर्चा होना चाहिए। संवेग वाला भी उत्तर होता है, क्योंकि संवेग होना बच्चे में पॉजिटिव चीज़ है, संवेग का विकास भी होना चाहिए।
करके सीखने वाला। देखिए करके जो सीखना है ना, ये आपने देखा होगा बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चों करके सीखते हैं। तो इस करके कोई बच्चा है जो करके खुद से सीख रहा है तो इसको निगेटिव में हम कैसे ले सकते हैं। वही चीज़ हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव वो होता है, ऐसा मत आप सोचिएगा कि हाथ से जो हम अनुभव प्राप्त हुए। देखिए आप खुद से जो भी कार्य किए हैं और उससे आपको कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है तो समझ जाइए वो है हस्तपरक अनुभव। और ये अनुभव जो होता है ना वो अस्थायी होता है, उनका अपना निजी लाइफ का होता है, वो आप उसका अपना अनुभव होता है। तो इसे आप कभी भी निगेटिव नहीं करेंगे और इसीलिए बच्चे को हम हस्तपरक अनुभव हस्तपरक क्रियाकलाप में शामिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है अधिकारवादी प्रवेश वाला उत्तर। देखिए ऐसा नहीं दीजिए जहाँ पे किसी और का अधिकार चल रहा हो, जबकि हम जानते हैं कि बच्चों को स्वतंत्रतावादी परिवेश मिलना चाहिए जहाँ बच्चे स्वतंत्र हो, अपने मन से वो कुछ सोच सके, विचार सके। ठीक है ना, तो कभी भी अधिकारवादी परिवेश वाला उत्तर नहीं होता है। इसके बाद है वास्तविक या दैनिक जीवन। बिल्कुल, एक बच्चे को कोई चीज़ सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको दैनिक जीवन से जोड़ के बताइए। यदि दैनिक जीवन से जोड़ के बताते तो वो उनके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो बहुत सारे चीज़ सीखते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत ऐसे चीज़ की जानकारी हासिल किया है। तो जब भी हम बच्चे को अपने जीवन से जोड़ के कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चा उसमें रुचि भी लेता है और बहुत ही बेहतर ढंग से सीखते हैं। नेक्स्ट है जिज्ञासा वाला। पहले ही बता चुके हैं, यदि बच्चों को किसी कार्य के प्रति जिज्ञासा होगा, रुचि होगा तो ऐसा कार्य वो जल्दी करने की कोशिश करेगा। इसीलिए जब भी आपको जिज्ञासा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये पॉजिटिव है। रोजगार, व्यवसायिक, अच्छे अंक या ग्रेड वाला उत्तर नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपको मूल्यांकन से लिया गया है कि एक टीचर बच्चों का मूल्यांकन क्यों करता है, उसे अच्छे रोजगार देने के लिए, अच्छा व्यवसायी बनाने के लिए, उच्च अंक देने के लिए या अच्छा ग्रेड प्राप्त करने। तो एक टीचर का मोटो ये नहीं होता है कि हम बच्चों को रोजगार, व्यवसाय या अच्छा अंक दें, बल्कि टीचर का ये मोटो होता है कि बच्चों ने कितना सीखा, उनको जो उद्देश्य है वो प्राप्त हुआ या नहीं। तो ये सब इसलिए निगेटिव है और इसे हम साइड करके चलेंगे। मातृभाषा वाला उत्तर होता है, जानते ही हैं कि बच्चे का मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है वो सबसे मेन भाषा होता है, उसकी जो अस्थायी पूंजी होती है, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये पॉजिटिव है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग वाला। जब भी हम बात करते हैं भाषा सीखने की और भाषा प्रयोग करने की तो वहाँ विभिन्न संदर्भ यानी कैसा भी संदर्भ हो और उस स्थिति में यदि आप भाषा का प्रयोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं भाषा का जो उद्देश्य है वो पूरा आप कर चुके हैं। आगे है कंठस्थ वाला उत्तर नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम बच्चे को कंठस्थ करने के लिए बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि कंठस्थ करना अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है और इसीलिए ये आपका निगेटिव है। लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धता और लैंगिक भेदभाव, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आता है हमेशा दो लिंग के प्रति भेदभाव दर्शाता है और जब भी भेदभाव दर्शाएगा तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह होगा या रूढ़िबद्धता होगा या भेदभाव होगा। और इसलिए ये तीनों का तीनों जो है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पॉजिटिव हो जाता है और इसीलिए हम जब भी लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िबद्धता और भेदभाव देखते हैं तो हम आसानी से टिक लगा देंगे। उम्मीद है इस 13 मिनट की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका मैं स्क्रीनशॉट लूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ से, मैं छोटा कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं पुनः बढ़ाता हूं और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसको कॉपी में लिख करके यदि आप इसे देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपको 4, 5, 10 नंबर से परीक्षा कहीं ना कहीं रिजल्ट छूट रहा होगा तो निश्चित तौर पे आप पास कर जाएंगे। और ये कह सकते हैं टैग वर्ड आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूँ। निश्चित करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग जो है सीटेट परीक्षा में सफल हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह लेटेस्ट वीडियो और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।